रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 183। एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर इंद्रायण तोड़ ले आया और टुकड़े टुकड़े करके पकाने के लिए हंडे में डाल दिया। वो उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में मृत्यु है और वे उसमें से खा न सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। और कोई मनुष्य बालशालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यो कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे धर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 5। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 5। नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था और यह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया, जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। इस पत्र के पढ़ने पर इस्राएल का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यवक्ता तो है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की
अबाना और परपर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे बालक के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होमबलि व मेलबलि न चढ़ाएगा। एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यो मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उसमें से कुछ न कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुछ कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, 2 किक्कार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने को 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 6। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 6। एलीशा का एक आश्चर्य कर्म। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए सकेत है, इसलिए हम यरदन तक जाए और वहां से एक एक बल्ली लेकर
यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो। उसने कहा, चलता हूं। तो वह उनके संग चला और वे यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। सो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मंगनी की थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने उससे कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। एलीशा का अरामी दल से बचना। और अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा से कहला भेजा कि चौकसी कर और अमुक अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोम्रोन को पहुंचा दिया। जब वे शोम्रोन में आए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल दे कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे तब क्या देखते हैं कि हम शोम्रोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंधुआ बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार की, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इस्राएल के देश में फिर जब 7 दिन करीब करीब खत्म होने पर थे, एशिया प्रांत के यहूदियों ने उसे प्रार्थना भवन में देखा और लोगों को भड़काकर उन्हें पकड़ा और चिल्लाकर कहा, इस्राएल के लोगों, मदद करो, ये वह इंसान है जो सभी जगह लोगों को नियम शास्त्र
और इस जगह के खिलाफ सिखाता है। इसके अलावा इसने यूनानियों को इस प्रार्थना भवन में लाकर इस पवित्र जगह को गंदा कर दिया है। इसके पहले शहर में उन्होंने इफिसी वासी त्रुसिमुस को उनके साथ देखा था। उनका ख्याल था कि पौलुस उन्हें प्रार्थना भवन में लाया था। पूरा शहर बहुत गुस्सा हो उठा और लोग एक जगह इकट्ठे होने लगे। उन्होंने पौलुस को प्रार्थना भवन के बाहर घसीटा और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वो उसे जान से मार डालने वाले थे, रोमी सेना के कमांडर के पास ये खबर पहुंची कि सारे यरूशलेम में हल्ला गुल्ला हो रहा है। तुरंत उसने सिपाहियों और सूबेदारों को लिया और उनकी तरफ दौड़ पड़े। जब उन्होंने कमांडर और सिपाहियों को देखा तब पौलुस को मारना रोक दिया। तब कमांडर ने आगे बढ़कर उसे 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछा कि वे कौन हैं और उसने क्या किया है। भीड़ में से कोई कुछ चिल्ला रहा था और कोई कुछ और। जब हुल्लड़ की वजह से उसके हाथ कुछ सच्चाई नहीं लगी, उसने उसे बैरक में ले जाने का हुक्म दिया। जब वे सीढ़ी तक पहुंचा, लोगों के उपद्रव की वजह से सिपाही उसे उठा कर ले गए। लोगों की भीड़ चिल्लाती गई, इसे मार डालो। जब पौलुस बैरक में ले जाया जाने वाला था, तभी उसने कमांडर से कहा, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? उसने कहा, क्या तुम्हें यूनानी भाषा आती है? क्या तुम वही मिस्री नहीं हो जिसने कुछ दिनों पहले बलवा किया और 4000 लोगों को जंगल ले गए? लेकिन पौलुस ने कहा, किलकिया में तारसुस जो एक मशहूर शहर है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मुझे इजाजत दो कि मैं लोगों से बातचीत कर सकूं। जब उसे इजाजत मिल गई, तब खामोशी के बाद वहीं सीढ़ी पर चढ़े हुए उसने अपने हाथ हिलाते हुए लोगों से इब्रानी भाषा में बातचीत की। प्रेरितों के काम अध्याय 22। लोगों, भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, मैं अपने बचाव के लिए जो कहता हूँ उसे सुनो। जब उन लोगों ने उसे इब्रानी भाषा में बोलते हुए सुना, तब और खामोश हो गए। किलकिया के तारसुस शहर का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन गमलिएल के कदमों पर इसी शहर में मुझे पूर्वजों के नियम और तौर तरीकों को सिखाया गया। आप सभी परमेश्वर के लिए जिस तरह से आज जोश में भरे हुए हैं, मैं भी था। इस मत के पुरुष और स्त्रियों को जान से मारने, बांधने और जेल खाने में डालने के द्वारा उन्हें सताता रहा। इस बात के गवाह महायाजक और बुजुर्गों की सभा भी है। उन्हीं से मैंने भाइयों के लिए चिट्ठियां पाई थीं, ताकि जो लोग दमिश्क में बंधे हुए थे, उन्हें यरूशलेम में सजा देने के लिए लाऊं। अपनी यात्रा के दौरान जब मैं दमिश्क पहुंचने ही वाला था, अचानक आसमान से एक बड़ी रोशनी ने उतरकर मुझे घेर लिया। जब मैं जमीन पर गिर पड़ा तो अपने कानों से सुना, शाऊल शाऊल, तुम मुझे क्यों दुख पहुंचा रहे हो? मैंने जवाब दिया, आप कौन हैं प्रभु जी? उन्होंने मुझसे कहा, मैं नासरत का यीशु हूं जिसे तुम पीड़ा दे रहे हो। जो लोग मेरे साथ थे वे रोशनी देखकर डर गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझसे बातचीत की थी उनकी आवाज नहीं सुन सके। मैंने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, उठो और दमिश्क को जाओ, वहां तुम्हें वे सभी बातें बताई जाएंगी जो तुम्हें करनी है। इसलिए कि उस रोशनी की चकाचौंध की वजह से मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। मेरे साथी मेरे हाथों को पकड़कर मुझे दमिश्क लाए। हनन्याह नाम का एक यहूदी भक्त वहां के यहूदियों के बीच काफी इज्जत वाला व्यक्ति था। वह आकर वहां खड़ा हो गया और मुझसे कहा, भाई शाऊल, देखने लगो। उसी समय से मुझे दिखने लगा। उसने मुझसे ये भी कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम उनकी इच्छा जान सको। उस धर्मी को देखो, उनके मुंह से उनकी आवाज सुन सको, क्योंकि जो तुमने देखा और सुना है उन सभी बातों में उनके गवाह ठहरोगे। अब तुम देर क्यों कर रहे हो? उठो और बपतिस्मा लो और उनका नाम लेकर अपने पापों को धो डालो। जब मैं यरूशलेम आकर मंदिर में प्रार्थना करने लगा तो बेहोश हो गया। तब मैंने यीशु को मुझसे ये कहते हुए सुना, जल्दी करो और यरूशलेम से भाग जाओ।
क्योंकि यहाँ पर लोग तुम्हारी बातों को मानेंगे नहीं। मैंने कहा, यीशु, उन्हें मालूम है कि आप पर विश्वास करने वालों को मैं मारता और जेल में डलवाता था। जब आपके शहीद स्तेफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था, तब मैं भी वहां खड़ा था। उसको मारने वालों के कपड़ों की मैं रखवाली कर रहा था और उसकी हत्या में सहभागी भी था। उन्होंने मुझसे कहा, जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहां से दूर गैर यहूदियों तक भेजूंगा। अध्याय 79। यरूशलेम का शोक गीत। हे परमेश्वर, तेरे अधिकार क्षेत्र में विधर्मी घुस आए हैं। उन्होंने तेरे पवित्र भवन को अपवित्र कर दिया है। उन्होंने यरूशलेम को खंडहर बना दिया है। उन्होंने तेरे सेवकों की लाशों को आकाश के पक्षियों का आहार बनने के लिए, तेरे भक्तों का मांस पृथ्वी के पशुओं को खाने के लिए दिया है। यरूशलेम के चारों ओर उन्होंने उनका रक्त पानी के समान बहाया है। उन्हें मिट्टी देने वाला कोई नहीं है। हम पड़ोसी देशों की निंदा के पात्र बन गए हैं। हम चारों ओर की कौमों के लिए उपहास और तिरस्कार के पात्र हैं। हे प्रभु, कब तक? क्या तू निरंतर क्रोध करता रहेगा? कब तक तेरी ईर्ष्या अग्नि जैसी जलती रहेगी? उन राष्ट्रों पर जो तुझको नहीं जानते, उन राज्यों पर जो तेरा नाम ही नहीं लेते, अपना क्रोध उंडेल। उन्होंने याकूब को निगल लिया है, उनके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। हमारे पूर्वजों के अधर्म को हमारे विरुद्ध स्मरण न कर। तेरी दया हमें शीघ्र उपलब्ध हो, क्योंकि हमारी यह दुर्दशा की गई है। हे हमारे उद्धारक परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के लिए हमारी सहायता कर। अपने नाम के निमित्त हमें मुक्त कर और हमारे पापों को ढांप दे। क्यों राष्ट्र यह कहें, उनका परमेश्वर कहाँ है? तेरे सेवकों के बहाए गए रक्त का प्रतिशोध हमारी आंखों के सामने राष्ट्रों पर प्रकट किया जाए। बंदियों की कराह तेरे सन्मुख पहुंचे। अपनी महान सामर्थ्य से हमें बचा। हम मृत्यु का ग्रास बनने को हैं। हे स्वामी, जिस निंदा के द्वारा हमारे पड़ोसियों ने तुझको निंदित किया है, उसका 7 गुना उनके माथे पर लौटा। तब हम तेरी प्रजा और तेरे चारागाह की भेड़ें सदा तेरी सराहना करते रहेंगे। हम पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे यश का वर्णन करेंगे।